अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीच होती क्या है। कोई भी बात, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये दोस्तों एक स्पीच कहलाएगी। यानी अब इस स्पीच को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हमें पता लग सके, हम जान सकें कि कोई भी बात या स्पीच जो होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हम किसी भी स्पीच को दोस्तों 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, जो कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction और interjection। सो फ्रेंड्स, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि ये दोबारा आपको कभी ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। नाउन की जो फर्दर टाइप्स हैं मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। प्रोनाउन को किस तरह से हम स्पीच के अंदर यूज़ करते हैं हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले है नाउन। नाउन कहते हैं दोस्तों किसी चीज के नाम को। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट और प्लेस। जो नाउन होता है दोस्तों, ये किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, कोई आइडिया या किसी जगह का नाम हो सकता है। जैसा कि ट्री, ये एक नाउन है। एप्पल यानी सेब, ये भी एक नाउन है। मॉस्क यानी मस्जिद, ये भी दोस्तों एक नाउन है। अदनान या आपका भी नाम जो है ये एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है मेज के ऊपर है। बुक जो है दोस्तों इस सेंटेंस के अंदर नाउन है। द टीचर गेव अस होमवर्क फॉर द वीकेंड, टीचर ने हमें वीकेंड के लिए होमवर्क दिया। टीचर जो है दोस्तों इसमें वर्ड ये नाउन है। अदनान इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, अदनान इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, अदनान जो है पार्क में फुटबॉल खेल रहा है। इसमें दोस्तों अदनान जो है ये नाउन है क्योंकि ये एक नाम है। टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों सबसे पहले ही है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। एक प्रॉपर नाउन जो होता है ये किसी खास शख्स या जगह का नाम होता है, किसी खास चीज़ का नाम होता है, हमेशा जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। आप कह सकते हैं दोस्तों कायदे आज़म एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये दोस्तों प्रॉपर नाउन है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ फेमस फिजिसिस्ट, यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे एक मशहूर माहिर तिब्बियात थे। दोस्तों इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं। जो प्रॉपर नाउन होता है यानी मुल्तान किला, टॉम्ब ऑफ कायदे आजम, ये दोस्तों एक स्पेसिफिक नेम है, इन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन अ कॉमन नाउन रेफर्स टू अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी मीन्स के सिंपल नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्री, मैंगो, टेबल, सिटी, चाइल्ड और डॉग। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। शी लिव्स इन अ लार्ज सिटी, वो एक बड़े शहर में रहती है। इसमें जो दोस्तों सिटी वर्ड है ये हमारे पास एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है दोस्तों कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब इसके नाम से ही जाहिर होता है, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, आप कह सकते हैं जोड़ना। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स एज अ सिंगल यूनिट। यानी कलेक्टिव नाउन के अंदर हम किसी चीज़ को, किसी पर्सन को जो है कलेक्ट करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, आप कह सकते हैं। जैसा कि टीम है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, ये भी दोस्तों एक कलेक्टिव नाउन है। यानी आर्मी में जो काफ़ी सारे पर्सन्स होते हैं, आर्मी बॉय होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। द टीम वन द चैंपियनशिप, टीम ने चैंपियनशिप जीती। यानी टीम अकेली नहीं, उसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर थे जो इन्वॉल्व थे। ये दोस्तों एक कलेक्टिव नाउन होता है। फोर्थ है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
Abstract noun mean an abstract noun represent an idea, quality or state that cannot be touched or seen. यानी in abstract noun we count feeling, हम जो फीलिंग को है काउंट कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैड, हेट, अग्री, डिसअग्री, लव, ये दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस इज द की टू अ गुड हेल्थ. इसमें जो वर्ड हैप्पीनेस है ये दोस्तों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और जो लास्ट में हमारे पास टाइप है वो है दोस्तों कंक्रीट नाउन. इसे दोस्तों हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं. A concrete noun refers to something that can be seen, touched or measured. यानी in material noun we take or count non-living thing. कंक्रीट और मटेरियल नाउन में हम नॉन लिविंग थिंग को टच कर सकते हैं, उनकी पैमाइश कर सकते हैं, सिर्फ उन्हें देख सकते हैं. इनकी एग्जाम्पल में आता है दोस्तों बुक, टेबल, ट्री और चेयर वगैरह. ये दोस्तों सब एक मटेरियल नाउन है. आयरन भी आ सकता है इसमें, स्टील भी आ सकता है, गोल्ड भी आ सकता है. ये सब दोस्तों कंक्रीट नाउन है यानी मटेरियल नाउन. आई एम रीडिंग अ न्यू बुक. मैं एक न्यू बुक पढ़ रहा हूँ. इसमें जो बुक है दोस्तों ये एक मटेरियल नाउन है. अब बात करते हैं दोस्तों प्रोनाउन की. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन, often to avoid the need to repeat the same noun over and over. यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों प्रोनाउन जो होता है फर्दर जो नाउन को एक्सप्लेन करता है. यानी अ प्रोनाउन इज रिप्लेस द नेम ऑफ नाउन. यानी इसको नाम वाली यानी नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है नाउन के साथ. यानी कि ही, जैसा कि मैंने वहाँ नाउन के साथ वर्ड यूज किया था अदनान, अदनान की जगह यूज किया ही. कोई गर्ल हो उसकी जगह यूज करेंगे हम शी. वी, इट, दे, हिज, हर, ये इस प्रोनाउन की जो है मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग टू मार्केट. वो मार्केट जा रहा है. अगर नाउन होता तो मैं कहता अदनान इज गोइंग टू मार्केट, अदनान मार्केट जा रहा है. ही इज गोइंग टू मार्केट कि वो मार्केट जा रहा है. ये दोस्तों हमारे पास एक प्रोनाउन है ही. वी आर प्लानिंग अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ. हम अगले महीने कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं. इसमें जो दोस्तों वी है ये हमारे पास एक प्रोनाउन है. इट इज़ रेनिंग हेविली टुडे. इट इज़ रेनिंग हेविली टुडे. आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हैवी बारिश हो रही है. दोस्तों इट जो है इसके अंदर इस सेंटेंस में हमारे पास प्रोनाउन है. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने नाउन को और नाउन की फर्दर टाइप्स और प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.